यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। महाराष्ट्र का चुनावी मौसम, इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर तनातनी और उस बीच ऐसी खबरें, हर कोई हैरान रह गया। हालांकि इन खबरों की पुष्टि ना तो कांग्रेस कर रही है, ना ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना कर रही है। संजय राउत ने ये सारी खबरें बेबुनियाद बता दी। हालांकि कोई मिलता है इस तरह से सीक्रेटली तो मानता थोड़ी है कैमरे पर आकर के हाँ मैं मिला था और मेरी बात नहीं बनी। बीजेपी के सुपारीबाज लोगों ने यह खबर फैलाई। संजय राउत ये कह रहे हैं, जरा एक बार संजय राउत को सुनिए। ये खबर जो फैलाने वाले लोग हैं वो लोगों ने बीजेपी की सुपारी ली है। मैं सीधा बोल रहा हूं, बीजेपी और उनके लोग डरे हुए हैं हमसे, शिवसेना से, उद्धव ठाकरे से, माननीय उद्धव ठाकरे जी से। मेरा भी नाम घसीट लिया है। मैं आखिरी आदमी हूंगा जो ये लोगों के झमेले में आ जाऊंगा, समझा? हमने जो इतना संघर्ष किया है तो संघर्ष से क्या उनके साथ जाने के लिए क्या है? संजय राउत तो साफ कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की खबरें फिर बाहर कैसे आ रही हैं? क्या अपनी सीटें बढ़ाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा ले रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी, या फिर जब उनको लग गया कि बीजेपी से अब ऐसा कुछ फायदा मिलना नहीं, बीजेपी अपनी शर्तों पर चल रही है और वहां से शायद डील नहीं होगी, तो अब तब इसलिए कह रहे हैं कि नहीं हम तो इनके साथ जाएंगे नहीं? क्या हुआ है, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि सूत्रों का कहना है कि शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से यह खबर फैलाई गई कि वो महाविकास आघाड़ी से अलग हो सकते हैं। इस खबर पर कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि यह सब गलत है, महाविकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं। या फिर कांग्रेस की तरफ से खबर फैलाई गई कि उद्धव और संजय राउत ने बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात की। इस पर शिवसेना उद्धव गुट ने कहा कि जो ये खबरें फैला रहे हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं। तो कैसा गठबंधन है तुम्हारा भाई कि एक दूसरे पर ही आरोप लग रहे हैं कि तुमने गलत फैला दी खबर, तुमने गलत फैला दी खबर। यानी एक दूसरे पे प्रेशर बना रहे हैं क्या कि ज्यादा सीटें ले सके कि ना मैं चला छोड़ के अगर तुम नहीं दे रहे सीट तो। यानी सीट शेयरिंग में अपनी बात मनवाने और दबाव बनाने के लिए इस तरह की खबरें प्लांट की जा रही हैं क्या? शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का तो साफ कहना है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सुनिए संजय निरुपम को, जो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस में थे। फिर बताऊंगा कि कैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सुर बीजेपी को लेकर अब नरम भी दिखने लगे। उद्धव ठाकरे जी और उनके खास लोगों ने इस प्रकार का एक दुष्प्रचार किया, इस प्रकार की झूठी खबरें फैलाई कि उनकी पार्टी यानी उबाठा महाविकास आघाड़ी से बाहर निकल रही है। कांग्रेस को समझ में आ गया कि झूठ बोला जा रहा है। फिर कांग्रेस की तरफ से भी एक प्रकार का दुष्प्रचार किया गया कि हां जी, ये उद्धव ठाकरे, संजय राउत और बीजेपी के किसी नेता के बीच एक गुपचुप मीटिंग हुई है और ये बाहर निकल सकते हैं। आखिरकार उबाठा वाले निकल के बोले ये झूठी खबर है। तो एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करना, एक दूसरे की पार्टी को कम आंकना, यह महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों के बीच इस समय चल रहा है। यानी महाराष्ट्र में चुनाव से पहले क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता बॉस, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के सुर बीजेपी और पीएम मोदी को लेकर लगातार बदल रहे हैं। उद्धव ठाकरे की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी की कुछ दिन पहले जम के तारीफ कर दी। एक इंटरव्यू में प्रियंका चतुर्वेदी से पूछा गया कि उनके पसंदीदा नेता कौन है। कोई भी सोचेगा, कहेंगे कि नहीं उद्धव जी हमारे पार्टी के नेता, हमारे प्रिय नेता हैं। आदित्य ठाकरे को बोल देंगी बहुत होगा तो गठबंधन के नेता राहुल गांधी का नाम ले देंगी। ये प्रियंका चतुर्वेदी कह दी कि आज के दौर में नरेंद्र मोदी जी मेरे पसंदीदा नेता हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी की ज्यादातर जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेकर लोकसभा चुनाव जितवाया। उनमें कुछ तो खासियत होगी। पीएम मोदी को युवाओं और महिलाओं से कनेक्ट करने में महारत हासिल है। पीएम मोदी में कुछ खास बात। अब यही सब सुन के पब्लिक कह रही है कि बॉस, इसका मतलब शिवसेना जो है वो सिग्नल छोड़ रही है, जैसे एलियन का सिग्नल नहीं आता पोम 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 पोम। अब यहां कनेक्ट होगा कि नहीं वो अलग बात है, क्योंकि बीजेपी बहुत आगे निकल गई। अब वो कह रही है कि कहां पीछे गाड़ी लें, तुमको बैठाएं। तो एक तो मसला ये चल रहा है।
कि क्या ऐसे ऐसे लिफ्ट मांग रहे हैं उद्धव ठाकरे बीजेपी की गाड़ी में बैठने के लिए। पसंदीदा नेता के सवाल पर प्रियंका चतुर्वेदी ने बाला साहब ठाकरे का नाम नहीं लिया, उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लिया, शिवसेना के किसी नेता का नाम नहीं लिया, पीएम मोदी को अपना पसंदीदा नेता बता दिया। इसके भी कई मतलब निकाले जा रहे हैं। प्रियंका की तरह संजय राउत के बयान भी अलग अलग इशारे कर रहे हैं। संजय राउत ने तो आज कांग्रेस पर ही तंज कस दिया कि कांग्रेस तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए कह दिया कि इतनी बड़ी पार्टी के साथ हम क्या बात करें। सुनिए संजय राउत कैसे एक तरह से कोहनी मार के बात कर रहे हैं कांग्रेस से। फिर आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का इनका मामला फंसा कहां है और बीजेपी क्या कर रही है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी है। अब ये कांग्रेस तो हर विश्व में भी अनेक राष्ट्र में भी कांग्रेस के नाम से बहुत सी पार्टियां हैं, जैसे अफ्रीका में है और किसी, तो बड़ी पार्टी है, बहुत है बड़ी पार्टी के साथ हम क्या बात करें भाई। तो दिल्ली में उनका हाईकमांड है, उनसे बात हो रही है। महाराष्ट्र के सभी नेता हमारे मित्र हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी इंटरनेशनल पार्टी है, इसलिए हमारी उनसे जमी नहीं ज़्यादा कभी। इंटरनेशनल पार्टी से हम क्या बात करें। तो संजय राउत को तो ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज की मिर्ची लगी हुई है। वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि ये तो इंटरनेशनल पार्टी है, अफ्रीका वगैरह में भी, और कह रहे हैं बीजेपी इंटरनेशनल पार्टी थी इसलिए हमारी उनसे जमी नहीं। तो यानी कांग्रेस से भी नहीं जम रही है, वो भी तो इंटरनेशनल पार्टी आप बता रहे हो, और कह रहे हैं कि इनसे बड़ी पार्टी से हम क्या बात करें। मतलब साफ आप दिखा रहे हो कि कांग्रेस से बन नहीं रही है। और यही संजय राउत थे जिन्होंने हरियाणा के जिस दिन रिजल्ट आए थे तो कहा था कि बीजेपी को मानना पड़ेगा, उन्होंने हारी हुई बाजी जो है वो जीत ली। तो कुछ तो मतलब माहौल सेट करने का प्रयास हो रहा है। अब बीजेपी की तरफ से वो मिले ना मिले वो अलग बात है। महाराष्ट्र के अंदर इंडी गठबंधन में यह सारा रायता सीटों के बंटवारे को लेकर फैला। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी में सीटों को लेकर बात बन नहीं पा रही। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, उसी हिसाब से कांग्रेस अपने लिए सीटों की डिमांड कर रही है। जबकि उद्धव ठाकरे को लगता है कि महाराष्ट्र उनका होम स्टेट है तो उनको ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए। शरद पवार भी अपनी अलग बिसात बिछा रहे हैं। आप देखिए कि सीटों को लेकर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है इंडी गठबंधन के बीच। भाई कांग्रेस कह रही है कि 100 से ज्यादा सीटें हमको दे दीजिए, क्योंकि अभी लोकसभा में हमको अच्छे नंबर आए थे तो हमको 100 से ज्यादा सीट चाहिए। उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही है कि एक काम कीजिए 100 से ज्यादा हमको दे दीजिए। शरद पवार की पार्टी को 75 सीटें मिल सकती हैं। 80% सीटों पर सहमति बनने का दावा किया जा रहा है। 30 से 40 सीटों पर अभी तक बात ही नहीं बन पाई। यह तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है जिस पर अभी मुहर लगनी बाकी है, और इसी वजह से महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन टूटता दिख रहा है। सीट शेयरिंग अभी तक फाइनल नहीं होने की वजह विदर्भ की सीटें, जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए संजय राउत को, जो उम्मीद जता रहे हैं कि जल्दी ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। बात ऐसी नहीं है, कांग्रेस की लेट लतीफी या और किसी की बात नहीं है। आज शाम तक पूरा मामला खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का हाईकमांड दिल्ली में बैठता है, उनके निर्णय दिल्ली में होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या हमारे यहाँ के शिंदे गुट के नेता, उनके भी बॉसेस दिल्ली में है, तो जिनकी हाईकमांड दिल्ली में है उनको बार बार दिल्ली में जाना पड़ता है। उसमें अभी हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा मतभेद नहीं रहेंगे और हम लोग एक साथ बैठकर निर्णय करेंगे। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे में तलवारें खींची हुई, लेकिन शरद पवार अभी तक खामोश है। शरद पवार माहिर और अनुभवी नेता है। शरद पवार के अगले स्टैंड को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या शरद पवार उद्धव ठाकरे से कम सीटों पर तैयार हो जाएंगे? 2019 के चुनाव में शरद पवार की पार्टी 123 सीटों पर लड़ी। 2019 में शरद पवार की पार्टी को 54 सीटें जीतने में कामयाबी मिली। 2019 में कांग्रेस ने एनसीपी से भी कम 44 सीटें जीती थी। क्या इस बार शरद पवार 72 सीटों के लिए मान जाएंगे कि हाँ ठीक है चलो मैं 72 पे लड़ता हूं? भाई उनको भी तो साबित करना है कि भतीजे अजीत पवार ने पार्टी तोड़ी लेकिन मैं ही अभी भी चाचा हूं राजनीति में। यह चुनाव महाराष्ट्र का हर चुनाव से इसलिए भी तो अलग है क्योंकि सबको प्रूव करना है। भाई शरद पवार को प्रूव करना है कि अजीत पवार गया बाहर लेकिन